हरिद्वार एक ऐसा शहर जिसे कभी मायापुरी के नाम से भी जाना जाता था। गंगा के पवित्र तट पर बसा ये शहर सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र रहा है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु अपने साथ एक उम्मीद लेकर आते हैं, कोई गंगा में आस्था की डुबकी लगाने तो कोई अपने मन की मुराद लेकर। अर्जी यही डाली जाए, अपनी अपनी अर्जी पर्ची आगे बढ़कर लगवाते रहें। बोलिए साचे दरबार की जय, शेरावाली मैया की। और इसी पवित्र नगरी के शिवालिक पहाड़ियों पर विराजमान है माँ मनसा देवी। मान्यता है कि माँ मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री है और नागों की बहन है। हरिद्वार से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित है माँ का ये मंदिर। सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के विश्वास और आस्था का प्रतीक है। तो आइए हेलो हरिद्वार के पहले एपिसोड में हम आपको लेकर चलते हैं माँ मनसा देवी के उस दरबार में, जहाँ भक्त सिर्फ दर्शन करने नहीं आते बल्कि अपनी मनोकामनाएं माँ के चरणों में छोड़ने आते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान शिव के 2 पुत्रों के साथ एक पुत्री भी थी जिन्हें माँ मनसा के नाम से जाना जाता है और जिनका हरिद्वार में एक बड़ा खूबसूरत सा चढ़ाई पर चोटी पे मंदिर है। हेलो हाय नमस्कार पहलाग प्रणाम दगड़ियों, मेरा नाम है आरजे अरुण और स्वागत है आपके हेलो हरिद्वार बियॉन्ड द घाट सीरीज़ में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे माँ मनसा देवी का टेम्पल, उसकी स्टोरी, उसकी कहानी। और अगर आप दिल्ली से आते हैं, कहीं से भी ट्रैवल करके हरिद्वार पहुँचते हैं तो माँ मनसा देवी के मंदिर में आप किस तरह से पहुँच सकते हैं, कितना किलोमीटर की डिस्टेंस है और इसके पीछे की कहानी क्यों है। और ये मंदिर शिवालिक रेंज में बिल्व पर्वत के ऊपर जो है विराजमान है। तो आइए चलते हैं। अगर अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। माँ मनसा देवी के दरबार तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पहुँचना होगा हरिद्वार, यानी कि हरि की नगरी। आप यहाँ ट्रेन से आसानी से पहुँच सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते हुए आपके पास मंदिर तक पहुँचने के कई रास्ते हैं। आप हर की पैड़ी की ओर से सीढ़ियों वाला मार्ग चुन सकते हैं या फिर ब्रह्मपुरी द्वार से पहाड़ियों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्मपुरी का रास्ता थोड़ा अलग है। यहाँ आपको मिलेंगे घुमावदार मोड़, पहाड़ों की ऊंचाई और हर कदम के साथ बदलता हुआ हरिद्वार का नज़ारा। हमने इसी रास्ते को चुना क्योंकि सफ़र में मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत है मंजिल तक पहुँचने का एहसास। और अगर आप पैदल चढ़ाई नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक आसान विकल्प भी है, उड़न खटोला। रोपवे में बैठते ही पहाड़ों का सफ़र कुछ ही मिनट का रह जाता है और देखते ही देखते आप पहुंच जाते हैं माँ मनसा देवी के दरबार में। तो लगभग हमने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी कर ली है प्रेमनगर आश्रम से, यहाँ से तकरीबन। और मेरे आपको जो जस्ट पीछे दिख रहा है वो चंडी देवी का मंदिर है और उसी के जस्ट सामने अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये मनसा देवी का मंदिर है। यानी कि हरिद्वार के जो दोनों अपोजिट पहाड़ियों में आपको दिखते हैं वो माता के 2 मंदिर हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने जो अपना रास्ता कवर करा वो ब्रह्मपुरी से करा क्योंकि स्कूटी का रास्ता काफ़ी ऊपर तक है। एक रास्ता हर की पैड़ी से भी है, वहाँ से आपको सीढ़ियों का रास्ता मिलता है। यहाँ से तकरीबन आपको पैदल चलने में कितना किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा? 5 किलोमीटर का, तो लगभग 2 किलोमीटर का। तो जो शिवम है यहाँ के लोकलाइट है वो कह रही है कि यहाँ से अगर हम चलते हैं तो 2 किलोमीटर तकरीबन का ट्रैक पड़ेगा और वहाँ से 3-4 किलोमीटर का ट्रैक हो जाता है। अगर कुछ ऐसे में मिस्टेक होगी इस इन्फॉर्मेशन में तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन चलिए फ़िलहाल करते हैं, चलते हैं। माँ मनसा देवी की कथा भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी उनकी महिमा। पौराणिक मान्यताओं में माँ मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री कहा गया है, अर्थात ऐसी पुत्री जिसका जन्म किसी सामान्य जन्म से नहीं बल्कि शिव के संकल्प और दिव्य शक्ति से हुआ है। कहा जाता है कि नागराज वसुकी ने नागवंश की रक्षा के लिए भगवान शिव से एक ऐसी शक्ति की कामना की जो विष और सर्पों के भय से संसार की रक्षा कर सके। तभी शिव की दिव्य शक्ति से प्रकट हुई माँ मनसा। इसी कारण उन्हें शिव की पुत्री और नागराज वसुकी की बहन माना जाता है। एक अन्य पौराणिक परंपरा में उन्हें ऋषि कश्यप और नागमाता कुद्र की पुत्री बताया गया है। लेकिन इन सभी कथाओं में एक बात समान दिखाई देती है, माँ मनसा को नागों की देवी और विष से रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और शायद यही कारण है कि सदियों से भक्त उन्हें एक और नाम से पुकारते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी। इसी विश्वास के साथ हरिद्वार की इस पहाड़ी पर आज भी हजारों श्रद्धालु बड़ी दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ आते हैं।
तो अभी हमने मनसा देवी का तकरीबन आधा रास्ता जो है कवर कर लिया है और अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा थकान नहीं है। बीच बीच में आपको कुछ पानी पीने वाले जो टैंकर्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं और साथ में अगर आप कुछ अपना प्रसाद लेके आ रहे हैं तो बचा के रखें, क्योंकि लंगूर और बंदर खूब सारे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो अभी धीरे धीरे हम लोग जो हैं कम से कम नहीं भी है तो हज़ारों की भीड़ आज भी है और मानसून का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है भक्ति और शक्ति बिल्कुल ऑन द पीक है एंड सो मैनी पीपल्स ऑन द लाइन। तो ये था हेलो हरिद्वार का पहला एपिसोड। हरिद्वार की पवित्र पहाड़ियों पर विराजमान मां मनसा देवी की कहानी और उनके दरबार तक पहुंचने का हमारा ये छोटा सा सफ़र। अगर आप भी ऐसी ही शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज, स्पिरिचुअल स्टोरीज और भारत के अनेक धार्मिक स्थलों की कहानियों को जानना और देखना चाहते हैं तो मेरा नाम है आरजे अरुण और सब्सक्राइब कीजिए मेरे आरजे अरुण अनफिल्टर जॉक यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जगह को दिखाएंगे नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कहानियाँ, मान्यता और अन्य आस्था को भी आपके सामने लेकर आएंगे। मैं हूँ आरजे अरुण और ये था हेलो हरिद्वार का पहला एपिसोड। फिर मिलेंगे हरिद्वार की एक और कहानी के साथ।